नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। सुंदर कांड की चर्चा करते हुए हनुमान जी की मां सीता की खोज की यात्रा पर हम क्रमशः चर्चा कर रहे हैं और मैंने आपसे निवेदन किया था मां लक्ष्मी को, मां सीता को अनेक रूपों में देखा जाता है, माना जाता है। लक्ष्मी स्वरूपा की चर्चा मैंने आपके सामने करी। मां सीता भक्ति स्वरूपा है, इसकी भी चर्चा मैंने आपके सामने रखी। भक्ति का मार्ग, थोड़ी बात को पहले मैं आपके सामने रख दूं, फिर हम प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। भक्ति का मार्ग वास्तव में देखा जाए तो सबसे सरल मार्ग माना गया है और आमतौर पर हमारे अंतर मन में ये बात बैठी हुई है कि भक्ति का मार्ग यानी भगवान का नाम लेना है, बस परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन भक्ति का मार्ग सरल है, मैं मानता हूं सरल है, लेकिन पग पग पर इस मार्ग पर कई चुनौतियां भी हैं, कई बाधाएं भी हैं और इसीलिए करोड़ों करोड़ों लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन भक्ति को और भगवान को कितने लोग पा सकते, कितने पा पाए? बहुत थोड़े। उसका कारण यह है कि इस मार्ग को जितना सरल हम समझते हैं उतना सरल नहीं है। पग पग पर अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं। एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसे मैंने भक्ति मार्ग की चर्चा करते हुए कुछ बाधाओं की बात आपके सामने रखी थी, जैसे परिवार की बाधा, कामनाओं की बाधा। मैंने ये बातें आपके सामने रखी थी। मैनाक पर्वत परिवार का सदस्य यानी परिवार की बाधा। सुरसा विकराल रूप लेती है, ये हमारी अनंत अनंत इच्छाएं और कामनाएं हैं, ये बाधा। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह समझ ली, हर भक्त को एक ही बाधा का सामना करना पड़े ये संभव नहीं। हर भक्त की बाधा अलग अलग हो सकती है। किसी को हो सकता है परिवार की बाधा न मिले, परिवार सहायक मिले, परिवार सहयोग देने वाला मिले, तो उसके लिए परिवार की बाधा कोई मायना नहीं रखती, उसके लिए परिवार की बाधा होगी ही नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके जीवन में कोई बाधा ही नहीं होगी। बाधाएं तो होंगी, लेकिन उसका रूप अलग होगा। मैं आपसे इस प्रसंग के माध्यम से, इस चरित्र के माध्यम से यह निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, हम सूर, मीरा, तुलसी, कबीर, नानक की कथाएं सुनते हैं और उनके जीवन में जो संकट आए, उनके जीवन में जो बाधाएं आई, हम उनको पढ़ते सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है, अरे ये बाधाएं तो हमारे जीवन में है ही नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। हो सकता है उनकी बाधाएं कुछ और हो, उनके संकट कुछ और हो, हमारे संकट कुछ और हो सकते हैं।
तो भक्ति का मार्ग तो वही है, मंजिल वही है, लेकिन अलग अलग भक्त को अलग अलग तरह की परीक्षाएं देनी पड़ सकती है। आइए थोड़ा सा इसी भक्ति के मार्ग पर हम चलेंगे, पर कुछ बाधाओं के रूप को अलग ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। कथा वही है, हनुमान जी समुद्र लांघने को तैयार हैं। पर्वताकार शरीर उन्होंने धारण किया। अब जैसे ही हनुमान जी प्रस्थान करते हैं, सबसे पहले मैनाक पर्वत आता है। कथा वही रहेगी, मैनाक पर्वत सामने आता है। मैनाक पर्वत के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह पर्वत स्वर्ण और रत्नों से भरपूर पर्वत है। स्वर्ण का भंडार, रत्नों का भंडार है मैनाक पर्वत, ऐसी पौराणिक मान्यता है। अच्छा, एक और पौराणिक कथा इसके साथ जुड़ी हुई है। शास्त्रों में वर्णन आता है, पुराणों में वर्णन आता है कि पर्वत जब आकाश में उड़ते थे तो इंद्र ने एक बार इनके पर काट दिए ताकि ये उड़ ना सके। इंद्र का संग्राम हो रहा था और उस संग्राम के अंदर इंद्र ने पर काट दिए, और उस समय ये मैनाक पर्वत जो हिमालय का पुत्र माना जाता है, ये समुद्र में जाकर के छुप गया था। ये इस पर्वत की एक कथा जो पुराणों में आती है, उसका वर्णन मैंने किया। हालांकि बड़ी विचित्र कथा है, और आज की नई पीढ़ी के पढ़े लिखे लोग जब ऐसी कथाएं सुनते हैं तो उन्हें हंसी आती है। आज की नई पीढ़ी के तर्कवादी लोग इन कथाओं को कोरी बकवास कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। ये संभव नहीं, पर्वत कैसे उड़ते होंगे, ये कोई पशु पक्षी है, और इंद्र ने उसके पर काट दिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे ऋषि मुनि केवल ज्ञानी नहीं थे, बल्कि वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। कई चीजों को लेकर के अब यह सिद्ध हो चुका है, ऐसे कई शास्त्रों के तथ्य जिन पर अनुसंधान हुए और बाद में विज्ञान ने स्वीकार किया कि यह बात बिल्कुल 100% विज्ञान के आधार पर कही गई। बल्कि कई आविष्कार जो विज्ञान ने किए हैं वो हमारे धर्म ग्रंथों के वर्णन के आधार पर किए। तो हमारे ऋषि मुनि कोई ज्ञानी नहीं थे, बड़े वैज्ञानिक थे। विज्ञान को उन्होंने समझा था। अब ये जो पर्वत उड़ना और पंख काट देना, थोड़ा सा इसको मैं, अब शास्त्र की भाषा अलग होगी, विज्ञान की भाषा अलग होगी, थोड़ा दूसरे ढंग से मैं आपके सामने रखूं, शायद आप बात समझ जाएंगे। आपने भी शायद सुना होगा, विज्ञान भी इस बात को मानता है, करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला था। पृथ्वी को धधकती हुई आग का गोला माना गया। विज्ञान कहता है यहीं से सृष्टि की शुरुआत है, पृथ्वी आग का गोला था। अब आग का गोला जो होता है ना, वो लावा होता है, और आपने शायद सुना होगा ये जो लावा है ये इधर से उधर खिसकता है। जैसे रेगिस्तान में आप कभी जाएं तो वहां पर आप देखेंगे रेत का टीला आज यहां है, थोड़ी देर बाद वो कहीं और चला जाएगा। हवा में रेत का टीला इधर से उधर चला जाता है। ठीक इसी तरह से लावा जो है वो भी
इधर से उधर खिसकता है, जाता है, क्योंकि वह ठोस पदार्थ नहीं होता है, इसलिए वो इधर से उधर जाता है। अब विज्ञान कहता है धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी ठंडी हुई, वर्षा हुई, बरसात हुई, पानी गिरा, धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम हुआ, और जब पृथ्वी का तापमान कम हो गया तो वो लावा जब ठंडा हो गया तो वही पत्थर यानी वही पर्वत का रूप ले लिया, और वो जहां था वहीं के वहीं स्थिर हो गया। ये बात विज्ञान कहता है। इसी को हमारे ऋषियों ने, थोड़ा कहने का तरीका उनका अलग था, इंद्र ने पर काट दिए। इंद्र माने जल के देवता, जो जल की वृष्टि करते हैं, यानी बरसात हुई, इंद्र ने पर काट दिए। अब इसको समझिए थोड़ा, ये केवल कहने का तौर तरीका अलग है, सिद्धांतिक रूप से बात वही है। इंद्र ने जल वृष्टि करी यानी पर काट दिए, और उसके बाद उड़ना बंद हो गया। उड़ना बंद हो गया मतलब वो पर्वत स्थिर हो गए, एक जगह पर रह गए। आज भी आपने सुना होगा कई देशों में ज्वालामुखी फूटती है, लावा निकलता है पृथ्वी में से, क्योंकि पृथ्वी का ऊपर का तल जरूर ठंडा हो गया है, लेकिन अंदर आज भी पृथ्वी के अंदर गर्मी है, उष्णता है, जो कहीं कहीं ज्वालामुखी के रूप में फूटता है। तो ये विज्ञान की बात है, और जिसको सब अच्छी तरह समझते हैं। हमारे ऋषि मुनियों के कहने का तौर तरीका अलग था, और ऐसा तौर तरीका उन्होंने क्यों अपनाया? मैं अक्सर कहा करता हूं, प्राचीन ऋषियों की जो परंपरा रही है वो परंपरा श्रुति परंपरा रही। वैदिक परंपरा श्रुति परंपरा रही। श्रुति परंपरा का मतलब है जो भी ज्ञान गुरु अपने शिष्य को देना चाहता था वो उसको सुना देता था, श्रवण करा देता था। श्रुति यानी श्रवण करना। शास्त्र को लिपिबद्ध नहीं किया जाता था, केवल मौखिक एक दूसरे को ज्ञान दिया जाता था। अब लिपिबद्ध करने की परंपरा बहुत बाद में शुरू हुई। तो होता क्या कि जब मौखिक रूप से ज्ञान दिया जाता है, श्रुति परंपरा यानी एक दूसरे को कह करके ज्ञान दिया जाता था, तो गूढ़ ज्ञान, विज्ञान के गूढ़ सिद्धांत सीधे तौर पर याद रखना बड़ा कठिन होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने ऐसी सामान्य कथाओं का सहारा लिया जो अचूक याद हो जाती है। इंद्र ने पर काट दी, अब ये एक बार कहोगे, एक बार सुनोगे, याद हो जाएगा, सिद्धांत समझ में आ गया। तो ये कहने का तौर तरीका हमारे ऋषि मुनियों का ऐसा था, जिसको उस समय जब श्रुति परंपरा थी तब शिष्य समझता था। धीरे 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 श्रुति परंपरा लुप्त हुई, ग्रंथों की रचना हुई। आज ग्रंथ तो हमारे पास रह गए, लेकिन उनको समझने के तौर तरीके हमारे पास नहीं रहे, उनको समझने की भाषा हमारी नहीं रही, और इसीलिए ग्रंथों को समझने में कठिनाइयां होती हैं। और इसीलिए धर्मशास्त्रों को नई पीढ़ी के लोग कम सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उन शब्दों के अर्थ हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित समझिए कि जैसे जैसे हमारी शब्दों की पकड़ बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे हम इन ग्रंथों के अर्थ समझ पाएंगे और इनके पीछे गूढ़ तथ्य हम समझ पाएंगे। तो चलो, मैं जो आपसे बात कर रहा था, मैनाक पर्वत स्वर्ण और रत्नों से परिपूर्ण पर्वत माना जाता है। हनुमान जी की यात्रा, इसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। मैनाक पर्वत ने कहा थोड़ा विश्राम कर लो, तो हनुमान जी ने सीधे शब्दों में कहा, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। इसके बाद देखिए, तुरंत सुरसा आई।
कहते हैं देवताओं के द्वारा भेजी गई, हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए आई। देवताओं ने किस लिए भेजा? हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए कि ये बानर जा रहा है लंका में, रावण के साम्राज्य में सीता की खोज करने के लिए, लेकिन क्या रावण जैसे महाबली के नगर में जहां गुप्तचर हैं, जहां आसुरी शक्तियां हैं, क्या ये वहां जाकर के सीता की खोज कर पाएगा? अपने मकसद में सफल हो पाएगा? राम काज कर पाएगा? परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा। तुलसीकृत रामचरित्र मानस के अतिरिक्त अनेक रामायणों में इसका वर्णन किया गया कि सुरसा परीक्षा लेने के लिए आती है। कभी कभी मन में एक विचार आता है, एक प्रश्न खड़ा होता है, हनुमान जी कोई साधारण बानर नहीं है, उनको रुद्रावतार कहा जाता है, भगवान शंकर के अवतार है, और देवताओं ने हनुमान जी को क्या अभी तक नहीं देखा कि हनुमान जी कितने बड़े ज्ञानी हैं? ज्ञानी नामक ग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है। उनके जीवन में अगर आप झांक करके देखें तो एक सामान्य आदमी भी समझ जाएगा कि हां, ये कोई साधारण बानर नहीं है, अलौकिक ज्ञानी है, अलौकिक विद्वान है। आप सोचिए, जब मां सीता की खोज के लिए सारे बानर प्रस्थान करते हैं तो भगवान राम ने जानी काज प्रभु निकट बुलावा, किसको? हनुमान जी को बुलाया, बाकी सबको नहीं बुलाया, क्योंकि भगवान राम भी जानते थे कि अगर मेरा कार्य कोई कर सकता है तो केवल ये हनुमान जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो जिसको भगवान राम ने चुन लिया, भगवान राम ने जिसके ऊपर भरोसा कर लिया कि ये मेरा काम कर सकता है, अब उसके ऊपर देवता शंका कर रहे हैं, परीक्षा लेने के भेज रहे। अच्छा, और परीक्षा भी लेना थी, थोड़ा सोचो, एक बार मन में विचार आता है, अगर परीक्षा लेनी थी तो देवताओं के गुरु बृहस्पति को भेजते। परीक्षा लेने के लिए तो कोई ज्ञानी विद्वान चाहिए ना, बृहस्पति को परीक्षा लेने के लिए भेजना था। ब्रह्मा जी जिनसे वेद प्रकट हुए, महाज्ञानी, उनको परीक्षा लेने के लिए किसी रूप में भेजना था। सुरसा नाम अहिन के माता, जानते हैं आप सुरसा कौन है? सुरसा है सर्पों की माता। तो परीक्षा लेने के लिए किसको भेजा जा रहा है? क्या वो परीक्षा लेने के लिए योग्य है? एक तरफ हनुमान जी जो इतने योग्य है, उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा को बड़ा मन में आश्चर्य होता है। लेकिन ये सुरसा की परीक्षा, सुरसा को भेजना बड़ा महत्वपूर्ण है। भक्ति मार्ग की साधना की बात मैं आपसे कर रहा हूं, और अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा, बाधाओं के रूप अलग अलग हो सकते, हर भक्त के अलग अलग तरह की विपदा, अलग अलग तरह की बाधा, अलग अलग तरह की जो है वो समस्याएं सामने आएंगी। यहां थोड़ा सा हम इस प्रसंग को अलग रूप में देखने का प्रयास करें। भक्ति मार्ग की बाधा में एक सबसे बड़ी बाधा मैनाक पर्वत और सुरसा, ये दोनों क्या है? यह है कंचन और कामनी। सोने का पर्वत कंचन और सुरसा स्त्री है, ये कामनी। ये कथा केवल हनुमान जी के चरित्र की नहीं है, ये कथा हम सबके जीवन की है, भक्तों के जीवन की है, भक्ति मार्ग पर चलने वालों की कथा है कि आपके जीवन में यह भी बाधा हो सकती है। कौन सी बाधा? कंचन और कामनी की बाधा। धन दौलत। अब यहां इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करें। धन जीवन की अनिवार्यता भी है, इसको बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। बिना धन के जीवन नहीं हो सकता।
हमारे यहां कहते हैं भूखे भजन न होई गोपाला, अर्थात भगवान की भक्ति भी करनी है तो पेट भरना जरूरी है। और पेट कब भरेगा? जब पैसा होगा, जब दौलत होगी, संपत्ति होगी। तो धन बहुत अनिवार्य है, धन को नकारा नहीं जा सकता। भारतीय हिंदू संस्कृति ने धन का कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि जीवन का यथार्थ सत्य है कि धन की आवश्यकता है। हमारे सभी शास्त्रों में जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इनमें सबसे पहला अर्थ रखा गया। ये व्यवहारिकता है, जीवन बिना धन के चलने वाला नहीं है। चाहे गांव का रहने वाला हो, चाहे महानगर का रहने वाला हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, धन की आवश्यकता तो सबको है। बिना धन के काम नहीं चलने वाला है। अब हनुमान जी का चरित्र यहां पर बहुत कुछ शिक्षा देकर गया है, बहुत सारी बातें हमें सिखा कर गया। हनुमान ते परसा पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। एक एक शब्द को जरा समझिए। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग के माध्यम से बहुत कुछ शिक्षा हमें देने की कोशिश करी है। हनुमान ते परसा, धन को स्पर्श करो। ऐसा नहीं कि धन का तिरस्कार करो, लात मार दो, ठोकर मारना नहीं है। आदर करो धन का, क्योंकि धन के बिना जीवन का काम चलने वाला नहीं है। तो आदर करो, सम्मान करो। लेकिन दूसरी पंक्ति में क्या है? राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। धन का उपयोग करो, लेकिन धन को पकड़ कर मत बैठ जाओ। हमारी गलती कहां पर है? हम धन को पकड़कर बैठ जाते। विश्राम वही हो गया हमारा, धन आ गया, धन पर ही विश्राम। बहुत सारे लोगों को तो मैंने ऐसा सुना है कि नोट की गड्डियों पर ही सोते, वही उनका विश्राम स्थल। और हमारे यहां तो यह भी माना जाता है, ऐसी पुरानी मान्यता है, पुराने जमाने में जब लोग धन को जमीन में गाड़ देते थे, संपत्ति को जमीन में गाड़ देते थे, तो आदमी का धन के प्रति कितना ममत्व, कितना मोह है कि जीते जी तो वह धन के ऊपर लेटता है, मरने के बाद भी वो सांप बन करके उसके ऊपर बैठ जाता है, कुंडली मार करके। तो ये धन पर विश्राम हो गया हमारा। भगवान की इस कथा को हमें समझना है, हनुमान जी के इस चरित्र को हमें समझना है। विश्राम संपत्ति नहीं होनी चाहिए, विश्राम धन पर नहीं होना चाहिए। लक्ष्य क्या है? राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। पहले राम को पाना है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हमारे शास्त्रों में आते। ध्रुव प्रहलाद की कथा आपने सुनी होगी। ध्रुव ने परमात्मा को पाया, उसके बाद वो राजा बने, महाराजा बने, चक्रवर्ती सम्राट बने, राज सिंहासन पर बैठे। तो पहले राम, फिर विश्राम। धन को पाइए, धन का विरोध नहीं है, लेकिन प्राथमिकता राम की होनी चाहिए, प्राथमिकता ईश्वर की होनी चाहिए। तो कंचन का मतलब यही है कि हम पहले जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें, उसके बाद में हम धन का अनादर नहीं करें, धन की उपेक्षा नहीं करें। धन आता है तो स्वीकार करिए, लेकिन धन में अटक कर परमात्मा न छूट जाए। संपत्ति को पाते पाते हम जिंदगी गंवा देते हैं। भगवान का भजन कर लेंगे, बचपन में सोचते हैं बड़े होंगे तब कर लेंगे, बड़े हो जाते तब सोचते हैं अभी थोड़ा धन कमा लें, बाद में भगवान का भजन करेंगे।
जीवन व्यतीत हो जाता है, भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। इसलिए पहले राम, उसके बाद अगर जीवन में संपदा आती है तो उसे स्वीकार करिए, उसका विरोध नहीं है। तो ये कंचन और दूसरा कामनी, सुरसा की बात। सुरसा माने स्त्री, स्त्री माने कामनी। वैसे तो तमाम ऋषि मुनियों से लेकर के साधु संतों से लेकर के अधिकतर लोगों ने नारी को साधना में बाधक माना है। हालांकि मैं थोड़ा सा इस विषय को लेकर के अलग ढंग से सोचता हूं, मेरा मानना अलग है। और इसके दूसरे पहलू को समझना बहुत जरूरी है। जो लोग ये कहते हैं नारी नरक की खान, मैं उनसे कहता हूं गलत सोच है। हमारी उत्पत्ति अगर हुई है तो नारी से हुई है, और केवल हमारी नहीं, सूर, मीरा, तुलसी, कबीर, नानक, दादू, जो भी महापुरुष हुए उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? नारी से हुई है। परमात्मा भी अवतार लेते हैं तो नारी के द्वारा उत्पन्न होते हैं, नारी के द्वारा जन्म लेते हैं। इसलिए नारी केवल बाधक नहीं है, लेकिन हां, हमारा नजरिया अगर गलत है तो बाधक है। हमारी सोच अगर नारी के प्रति वासनामय है तो बाधक है। इसलिए हमारी सोच बदलनी होगी, हमारे जीवन का तरीका बदलना होगा। जो बाधक हमको लगती है वो सहायक भी हो सकती है, और हनुमान जी ने वही किया। सुरसा को बाधक से साधक, सहायक बनाया है। कैसे बनाया? एक शब्द को जरा ध्यान से सुन ले, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द तुलसीदास जी कहते हैं। सुरसा जब सामने आई तो हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज करी फिर में आओ, मैं पुनः आपके पास आ जाऊंगा। तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहो मुहे जानद माई। शब्द पर जरा गौर करिए। हनुमान जी माई शब्द का प्रयोग कर रहे, माता शब्द का प्रयोग कर रहे, और इस एक शब्द से सारी बातें समझ में आ जाती है। जो भक्ति मार्ग पर चलना चाहता है, जो साधना जीवन में करना चाहता है, उसको कामनी यानी नारी को मां के रूप में अगर देखने का भाव आ जाए, ये दृष्टिकोण अगर आ जाए कि मेरे लिए जगत की सारी नारियां मां के समान हैं, तो निश्चित मानिए वह कामनी बाधक नहीं होगी, बल्कि बाद में देखिए सुरसा ने आशीर्वाद दिया। राम काज सब करहि तुम बल बुद्धि निधान, आशीर्वाद दिया। तो कंचन और कामनी ये जीवन की बाधा है, और इस बाधा पर किस तरह से हमें व्यवहार करना है, किस तरह से भक्त को आगे बढ़ना है, ये हनुमान जी के चरित्र से हमें देखने को मिलता है, हनुमान जी के चरित्र से हमें सीखने को मिलता है। तो इस प्रसंग को जितना गहराई से आप समझेंगे, उतनी अलौकिक बात आपको देखने को मिलेगी। हनुमान जी का ये चरित्र अपने आप में बड़ा अलौकिक और बड़ा विलक्षण सा चरित्र है। और जैसा कि मैं आज प्रारंभ में आपसे कह रहा था, अनेक बाधा के रूप अलग अलग हैं। हम अलग अलग तरीके से इन बाधाओं पर चर्चा कर रहे हैं, और अभी आगे और हमें अलग अलग रूप में इन बाधाओं की चर्चा करनी है, ताकि हम इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करके भक्ति को प्राप्त कर सके, और भक्ति को प्राप्त करके भगवान के कार्य। ये मनुष्य जन्म हमें किस लिए मिला है? इसीलिए मिला है
राम काज लगी तब अवतारा। ये जो इस यात्रा की शुरुआत का जो शब्द है ना, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। हर साधक को, हर भक्त को ये अपने मन में उतार लेना चाहिए। राम काज लगी तब अवतारा। ये जो जन्म हमें मिला है, ये प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। और अगर प्रभु प्राप्ति को हम नहीं करते हैं, परमात्मा प्राप्त नहीं करते हैं, तो ये हमारा जन्म व्यर्थ है। बड़े भाग मानुष तन पावा। अरे कहने से थोड़ी होगा। बड़े भाग मानुष तन तो तब होगा जब इस तन से हम अपने परमात्मा को प्राप्त करें, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। और उसे प्राप्त करने का प्रयास कैसे किया जाए, इसकी चर्चा हम क्रमशः कर रहे हैं, आगे और करते रहेंगे। आज इतना ही, आगे हम और इस प्रसंग पर आगे चर्चा करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।